सो कि क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस, फिर ब्रैकेट में वापस से साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन होता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैंसिल होता है। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स है तो हम सबसे पहले इस ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। तो साइन बाहर ले लेते हैं, कॉस, अब अंदर पर है साइन इनवर्स। अब देखो यहाँ पे माइनस रूट 3/2 है, माइनस रूट 3/2 दिख रहा है आपको। तो साइन के, जब साइन, हम अगर साइन की बात करें तो साइन की किस वैल्यू पे रूट 3/2 आता है, हमें पता है साइन की किस वैल्यू पे रूट 3/2 आता है। साइन आपका क्या होता है, साइन 30 डिग्री पे आपका 1/2 होता है और साइन 60 डिग्री पे आपका रूट 3/2 होता है, ये तो पता होगा। ठीक है, साइन 60 डिग्री पे आपका रूट 3/2 होता है। तो रूट 3/2 आप क्या करोगे 60 डिग्री पे, साइन π/3, ठीक है, ये 60 डिग्री होता है। π/3 = 60 डिग्री एंड π/6 = 30 डिग्री। वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों शब्द बोल दिए। π/6 = 30 डिग्री एंड π/3 = 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री पे हमारा जो वैल्यू होती है वो रूट 3/2 होती है, तो रूट 3/2 हो जाएगी। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे लिख देंगे अंदर साइन π/3। समझ में आ गया? रूट 3/2 की जगह मैंने साइन π/3 लिख दिया, और साथ ही में हमारा माइनस का साइन भी है, तो माइनस साइन हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो साइन कॉस, अब अंदर वाली देखो आपको बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कट जाता है जब सेम होता है। तो ये दोनों कट जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा अंदर, माइनस π/3 बचेगा। ठीक है, माइनस π/3 बचेगा। अब एक प्रॉपर्टी और होती है, जब भी कॉस कुछ भी माइनस एक्स हो तो वो कॉस एक्स के बराबर ही होता है। ठीक है, जब भी कॉस माइनस एक्स हो तो कॉस एक्स के बराबर होता है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, साइन कॉस हमारा पॉजिटिव हो जाएगा π/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लियरली कॉस π/3 है, तो कॉस π/3 की हमें वैल्यू पता है। कॉस, ये साइन इनवर्स है, सॉरी साइन, हाँ साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स बाहर है। ठीक है, ध्यान रखना कि हमें पता है कि कॉस π/3 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो कॉस π/3 की आपकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 होती है। कॉस 60 डिग्री इक्वल टू, ये π/3 = 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। तो साइन इनवर्स अंदर क्या बचेगा 1/2। तो कॉस π/3 है, तो π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/, कॉस π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन इनवर्स 1/2 बच जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 1/2 अब वापस से साइन के टर्म्स में कब आता है, 1/2 वापस साइन के टर्म्स में कब आता है, मैंने आपको अभी बताया था। ऊपर हमने क्या किया, साइन π/3 = रूट 3/2 60 डिग्री, लेकिन साइन जो π/6 होता है वो आपका 30 डिग्री के बराबर होता है और विच इज = 1/2 होता है। समझ में आ गया? साइन को आपको पता ही होगा, इनवर्स आपके ट्रिग्नोमेट्रिक नॉर्मल फंक्शन होते हैं ये दोनों। ठीक है, बस इसमें उल्टा होता है, कुछ बच्चे जैसे 30 डिग्री है तो उसको π/3 कर देंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको नहीं करना है। 30 डिग्री = π/6 है, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंदर हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे वापस से, साइन π/6 1/2 की जगह। तो ये वापस से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे, हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। समझ में आ गया? दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।